हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने रिस्ट रोटेशन की बात की। ये भी बात आपके लिए नई होगी कि हम ऐसा लिखते हैं पूरा हाथ यूज़ होता है और सिर्फ फिंगर्स मूव होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस करी होगी और कितनी करी होगी, 30 मिनट मैंने कहा था। और ये भी कहा था कि आप इसको 3 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे वही बच्चे बेस है। जितना आप अपनी फिंगर्स को मूव करेंगे उतना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतनी जल्दी आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, उतनी जल्दी फास्ट भी होगी। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, स्पीड भी हो और हमारी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग भी बने। तो अब हम करेंगे हमारा डे 2 का लेसन ड्रिल्स। चलो करते हैं, आ जाइए शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने फर्स्ट लेसन हमारा रोटेशन का कर लिया। ये मैंने कुछ ड्रॉ करे हैं, नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, साउथ टू ईस्ट। कैसे पकड़नी है पेंसिल? यस, वेरी गुड। अब हमारा लेसन नंबर 2 है। यहाँ से हम फिंगर्स को, अगर ये चीज़ सीख गए हैं तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ नॉर्थ टू वेस्ट वाला और फिर से ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मुझे यही सर्कल बनाना है बिना हाथ उठाए, तो कैसे बनाऊंगा? कुछ ऐसे, विदाउट लिफ्टिंग माय हैंड मुझे ड्रिल्स बनानी पड़ेंगी। तो यही मेरा लेसन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, डे 2 का ड्रिल्स। कोई भी हम लेटर लिखते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, कोई भी लैंग्वेज का, तो उसमें यही 2 चीज़ें ही आती हैं। या तो हम किसी लाइन के ऊपर चला रहे हैं, उसी लाइन को रिट्रेस कर रहे हैं, या उसके आगे पीछे से निकाल रहे हैं। सपोज मैं इंग्लिश का आई लिखता हूँ तो वो रिट्रेस है, अगर मैं एल लिखता हूँ तो वो क्रॉस है। ऐसे ही मैंने अगर हिंदी का ह लिखा तो वो रिट्रेस है, अगर मैंने क लिखा तो यहाँ से क्रॉस हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने हिंदी का म लिखा यहाँ पर क्रॉस हुआ। 2 चीज़ें होती हैं हैंड राइटिंग में, या तो रिट्रेस होता है या उसको क्रॉस करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होने वाली हैं। अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नवनीत सर हैं, आपकी हैंड राइटिंग बड़ी जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। ये आपको अब प्रैक्टिस करना है डे 2 में, और साथ में ध्यान रखना है कि डे 1 की प्रैक्टिस भी आपको कंटिन्यू करनी है। अगर आपने डे 1 में 30 मिनट की प्रैक्टिस करी है सर्कल की, तो 10 मिनट और आज ऐड कर दीजिए डे 2 में। वो करने के बाद वो पहले भी कर सकते हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर करनी है। ऐसे ही डे 3 को भी सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है, और आने वाले दिनों में मैं फिर से इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, क्योंकि बेस यही है। अब मैंने सिर्फ नॉर्थ टू ईस्ट वाले सर्कल्स की ड्रिल बनाई। आपको पेंसिल से ही प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अब देखो, अब बना रहा हूँ मैं नॉर्थ टू ईस्ट वाली। पहले नॉर्थ टू वेस्ट की बनाई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ लाइंस की हेल्प ली थी। तो आप लाइनिंग कॉपी पे भी कर सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस। बस एक ही सर्कल को ड्रॉ करते रहना है, और यहाँ पर कम से कम 5-7 सर्कल्स बनाकर अपना जो हाथ है वो उठाएंगे ऐसे। ये भी एक टेक्निक है हाथ उठाने की। जानबूझकर पर्पसली एक बार उठाना हाथ, रोटेशन को बिल्कुल रीस्टार्ट करेंगे ऐसे। और दूसरा रोटेशन नॉर्थ टू ईस्ट, ये उल्टा मैंने यहाँ हाथ चलाया, या कहीं क्लॉकवाइज चलाया, पहले एंटी क्लॉक था। आप कोई भी पहले शुरू कर सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बच्चों 10 to 15 मिनट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन दोनों ड्रिल्स की। ये आपकी हैंड राइटिंग में क्या इम्प्रूव करेगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हाथ में स्मूथनेस आने लग जाएगी, और आप बिना हाथ उठाए ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। वार्म अप कर रहे हैं कि कितना देर तक मैं आपको लिखना सिखा, आप बिना हाथ उठाए कितनी देर तक लिख सकते हैं। जैसे मैं अब लिखता हूँ, मैंने कंटिन्यूसली अगर लिखा ABCD, कुछ ऐसे इतने सारे लेटर लिखे गए बिना हाथ उठाए, वैसे ही आपको यही प्रैक्टिस करनी है। पहले मैंने एंटी क्लॉक करी, फिर क्लॉक करी। अब आपको हो गया सर 10-15 मिनट, बस इतना ही। यस, डे 2 का काम इतना ही है। बस ध्यान रख लेना कि जो पहले वाली प्रैक्टिस की है
उसको साथ में लेके चलना है। अगर आपने 10-15 मिनट्स कर ली है प्रैक्टिस, तो थोड़ी देर सर्कल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। अपने बिजी शेड्यूल में से अगर थोड़ा सा टाइम आप निकालेंगे इस रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए, तो आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाली है। आपका पढ़ाई में मन लगने वाला है, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको चीज़ें जो भूल रही हैं वो याद हो जाएंगी। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको वीकनेस लगती है कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा हिस्ट्री अच्छा नहीं है, वो सब कुछ अच्छा होने वाला हो ये प्रैक्टिस करके। नाउ दैट्स ओवर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने आज प्रैक्टिस करी है ड्रिल्स की। कल प्रैक्टिस करी थी हमने डे 1 को प्रैक्टिस करी थी सर्कल्स की। तो आज ड्रिल्स का काम हमारा बस इतना ही है कि पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज बिना हाथ उठाए सर्कल्स को बनाते रहना है, फिर क्लॉकवाइज बनाते रहना है। इससे क्या होगा, मेन आपके हाथ में स्मूथनेस आएगी। मैंने आपको लिख के बताया A to O लिखा था हमने ऐसे बिना हाथ उठाए। तो आप बिना हाथ उठाए रेगुलर लिख पाओगे और फास्ट लिख पाओगे और सुंदर लिख पाओगे। यही प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, जो कल प्रैक्टिस करी थी डे 1 को करी थी हमने प्रैक्टिस, वो उसके साथ कंटिन्यू करेंगे हम। थोड़ी सी प्रैक्टिस सर्कल की करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ड्रिल्स की करनी है। और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इन्हीं ड्रिल्स की हेल्प से हम लेटर फॉर्मेशन करेंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स करेंगे, तो आपको इजी लगेगा। इसलिए ये बस 2-3 दिन का काम है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।